से हम एक घने जंगल में है, अकेले है, घना अंधकार छाया हुआ है। रास्ता तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है और हमको जंगल के बाहर निकलना है। एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है जिसमें मेरे गिरने के अवसर नहीं है। बाकी जिस मार्ग से जाऊंगा नियम से गड्ढे में गिरूंगा। प्रश्न ये है कि जब हम चलेंगे तो कितने संभल कर चलेंगे, अर्थात हर कदम रखते हुए टटोलेंगे, क्या गिरने के आसार है या नहीं है। अगर नहीं है तो एक कदम आगे बढ़ेगा, धीरे 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 धीरे। समझ में आ रहा है ये बात क्यों आ रही है? मोक्ष मार्ग पर जिसको चलना है, एक ही मार्ग है मोक्ष की तरफ, बाकी सभी मार्ग गड्ढा मतलब संसार वाले हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जीव अनादिकाल से इस संसार मार्ग में ही थोड़ी सी कुछ उपलब्धियों में आनंद मारता आया हुआ है, लेकिन भूल जाता है कि मैं एक महागर्त में फंसने वाला हूं। समझ में आ रहा है? और इसलिए सर्व प्रकार से जागने का अवसर आया है। लौकिक उपलब्धियां, अनुकूल संयोग, ये कोई उपलब्धि नहीं है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ऐसी उपलब्धियां हमने अनंत भवों में अनंत बार पाई है। इतनी ही नहीं, इससे अधिक उपलब्धियां हमने पाई है। हम भूल गए, लेकिन हमारे संसार का नाश हुआ नहीं है। सच्ची उपलब्धि तो वो है जिसके माध्यम से मैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात वो सच्ची उपलब्धि वही होगी जो मुझे अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले चले। समझ में आ रहा है? हर जीव को अपना अपना ही प्रयास करना है, कोई दूसरा उसके लिए प्रयास कर नहीं सकता। और इसी के लिए हमको इस वस्तु को समझने के लिए आचार्य देव ने अत्यंत अत्यंत कृपा दृष्टि प्रदान करके हमको एकदम संक्षेप में मेरी वस्तु का निरूपण किया है। 47 नयों के माध्यम से एकमात्र वो प्रयोजन परक सुख का पिंड भगवान आत्मा दिखाना था। अगर 47 नयों को समझने के बावजूद, 47 धर्मों की चर्चा करने के बावजूद भी यदि हमको अपनी आत्मा की महिमा नहीं आई तो हमने धर्मों का अभ्यास किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रयोजन से दृष्टि दूर है। मात्र क्षयक्षम ज्ञान की वृद्धि से कोई उपलब्धि नहीं थी। हमारी उपलब्धि जितना ज्ञान है उसको स्वभाव की तरफ ढालने में लगानी थी, और इस जीव ने उपलब्धि मात्र क्षयक्षम ज्ञान की वृद्धि में मान ली है। और यही दुख का कारण है, क्योंकि भ्रम है ना। और श्रीमद् तो क्या कहते, भ्रम रूपी रोग को मिटाने का उपाय भ्रम का मिटना है। समझ में आया? ये भ्रम रूपी रोग है, हम मानते ही नहीं ना ये भ्रम है और ये रोग है और ये दुख का कारण है। हम कहाँ मान रहे हैं? मान लो कोई लौकिक उपलब्धि हो गई तो हम कितने खुश हो जाते हैं, और परमार्थ में हमने कोई स्वाध्याय आदि कुछ किया या स्वाध्याय कोई गहन तत्व की जानकारी हो गई, समझ हो गई, इसको हम उपलब्धि मानते हैं कि नहीं मानते? अर्थात सारा खेल हमारी सोच की कमी का है। हमारी सोच जिस दिन सही हो जाएगी हमारा काम भी सही हो जाएगा। ठीक है, चर्चा हमारी विकल्प नय और अविकल्प नय की चल रही थी। विकल्प नय के माध्यम से वस्तु हमेशा भेद वाली दिखाई देती है, हमेशा, सर्वथा। कथनचित वस्तु सर्वथा भेद वाली है। क्या कहा? कथनचित वस्तु सर्वथा भेद वाली। शब्दों में बिल्कुल कमी ज्यादा नहीं करना, इतने के इतने शब्द है। कथनचित वस्तु सर्वथा भेद वाली दिखाई देती है। वाह! और अविकल्प नय के माध्यम से, अभेद नय के माध्यम से सविकल्प
बराबर अविकल्प नय के माध्यम से वस्तु अभेदात्मक ही दिखाई देती है। कथनचित, सर्वथा ही भी लगाया, सर्वथा भी कहा और कथनचित भी कहा। आप पकड़ रहे हैं क्या? एक हाँ बोलिए। हमारा जो पूछना हो रहा है हर समय में, हाँ पूछते हैं यानी विकल्प करते हैं। हाँ। ये विकल्प नहीं की वजह से ही हो रहा है या अन्य नए भी इसमें शामिल है या सम्यक शुद्ध ज्ञान के विषय में ही विकल्प नहीं कर सकते? ऐसा है, विकल्प नय के माध्यम से आप वैसे विचार करो तो हर पर्याय एक विकल्प है। समझ में आया? फिर से विकल्प नय की तो कल चर्चा हुई थी। ये विकल्प नय की तरफ से देखो तो हर पर्याय एक विकल्प है, अर्थात भेद है। पर्याय का भेद होता है कि नहीं? हमको गुण भेद को ही भेद मानते हैं, ऐसा नहीं है। पर्याय का भेद होता है, क्षेत्र की अपेक्षा भेद किया जा सकता है और गुणों का भेद किया जा सकता है। इन सबको विकल्प नय ने ग्रहण कर लिया है। अर्थात विकल्प नय किसको किसको विषय बनाएगा? प्रत्येक समय की पर्याय को विषय बना सकता है। विकल्प नय किसको विषय बना सकता है? आत्मा के अनंत गुणों को विषय बना सकता है। विकल्प नय किसको विषय बना सकता है? असंख्यात प्रदेशी इस वस्तु को वो विषय बना सकता है। समझ में आ रहा है? एक समय में एक ही नय का यूज होता है। हाँ, ये भाषा की कमी है ना। वक्तव्य नय के माध्यम से हमने यही समझा कि ये एक ही नय की चर्चा होगी, दूसरे नय वो अवक्तव्य के माध्यम से समझे जा सकते हैं। ये अवक्तव्य नय के माध्यम से हमने इसके बारे में विचार किया था। तो भाषा की कमी है, लेकिन ये धर्म वस्तु में एक साथ तिष्ठते हैं। ये बात आ गई थी कि सभी धर्म एक साथ एक ही वस्तु में समान हैसियत से तिष्ठते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई धर्म छोटा है, कोई धर्म बड़ा है। तो सभी धर्म समान हैसियत से एक वस्तु में युगपत है और इन सब की अनुभूति एक साथ इस जीव को होती है, हो सकती है। समझ में आया? कथन में एक क्रम पड़ेगा, कथन में क्रम पड़ता है, लेकिन अनुभवन में क्रम नहीं पड़ता, वो युगपत होता है। जैसे एक एग्जाम्पल कल ही दिया था शिखंजी का। तो शिखंजी में हमने 7-8 चीजें डाल दी, राइट? तो 7-8 चीजें डालकर क्या हुआ? 7-8 चीजें डालकर उसमें एक हमने क्या किया कि एक मात्र एक एक वस्तु का कथन करने में एक एक वस्तु आई, राइट? लेकिन स्वाद लेने में क्या क्या हुआ? समग्र शिखंजी का हमने स्वाद लिया, बराबर? तो कहने में क्रम पड़ेगा, लेकिन स्वाद लेने में अक्रम से उसका स्वाद आएगा। ठीक है? तो ऐसी बात है। तो ये सब विकल्प नय का विषय बन रहा है। ओके? हाँ, आइए अब देखते हैं। आइए पेज नंबर 271 पर आ जाइए। ये सेकेंड लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बोल्ड में है, तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा में एक विकल्प नामक धर्म है जिसके कारण आत्मा गुण पर्यायों, समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, गुण पर्यायों के भेदों में विभाजित किया जाता है, होता है। अब यहां पर गुण पर्याय कहा, क्षेत्र नहीं कहा। क्षेत्र इसमें गर्भित है, समझ लेना। क्षेत्र में खंड किए जा सकते हैं क्या? देखो सातवीं गाथा की टीका कितने जनों को याद है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहां पर जयसेन स्वामी ने टीका में लिखा, न द्रव्येन खंडयामी, न क्षेत्रेण खंडयामी, न कालेन खंडयामी, न भावेन खंडयामी। वो समग्र वस्तु जो है दृष्टि का विषय, उसका खंड नहीं किया जा सकता, वो अविकल्प नय का विषय बना। लेकिन ऐसा कहकर वो ये भी तो स्वीकार करे कि दूसरा कोई पक्ष है। क्योंकि देखो
मैंने कहा आज मेरी मौन है, इसका मतलब क्या? आज मेरी मौन है इसका मतलब मैंने कह दिया ना मेरी मौन है, अर्थात मैं मौन था, मौन वाला भी पक्ष है और बोलने वाला भी पक्ष है, ये इसमें घटित होती है कि नहीं बात? उसी प्रकार जब हम कह रहे हैं कि किसी के माध्यम से खंडन नहीं हो सकता, अर्थात गुणों का खंडन नहीं किया जा सकता या काल की अपेक्षा से इस वस्तु का खंडन नहीं किया जा सकता, जब हम ये कह रहे हैं इसका मतलब कोई खंड करता है और खंड करने के लिए वस्तु में कोई धर्म होना चाहिए, तभी तो जाकर खंड करेंगे, नहीं तो खंड कैसे करेंगे? तो इस न्याय से ये खंड करने वाला जो धर्म पाया जा रहा है वस्तु में, उस धर्म का नाम है विकल्प धर्म। समझ में आया? और इस विकल्प धर्म की वजह से ये जीव हर प्रकार से अपने बारे में विचार कर सकता है, अपन कहाँ खड़े ये निर्णय कर सकता है, और हमको कितना दूर जाना है इसका भी निर्णय हो सकता है। ये सारा विकल्प नय के माध्यम से होता है। याद रखना, चिंतन करना अलग चीज है और विकल्प नय उस एक पर्टिकुलर इकाई को हाईलाइट कर रहा है। हो सकता है वो गुण की इकाई हो सकता है वो पर्याय की इकाई हो सकता है वो क्षेत्र की इकाई हो, वो विकल्प नय हाईलाइट कर रहा है। और अविकल्प नय इन सबसे पार अखंड वस्तु, आठवां नय दृष्टि का विषय, उसको विषय बना रही है। समझ में आया? ये इस प्रकार से ये विकल्प नय और अविकल्प नय की चर्चा चली। तो गुण पर्याय के भेदों में विभाजित होता है, अतः इसे भेद नामक धर्म भी कहते हैं। इस विकल्प अर्थात भेद नामक धर्म को विषय बनाने वाले नय को विकल्प नय कहते हैं। इसी प्रकार भगवान आत्मा में एक अविकल्प नामक धर्म भी है, ये कल पढ़ा है हमने, जिसके कारण आत्मा अभेद अखंड रहता है, अतः इसे अभेद नामक धर्म भी कह सकते हैं। इस अभेद नामक धर्म को विषय बनाने वाले नय ही अविकल्प नय है। इन विकल्प और अविकल्प नयों को क्रमशः भेद नय और अभेद नय भी कहा जा सकता है। क्या कहा? इन विकल्प और अविकल्प नयों को क्रमशः भेद नय और अभेद नय भी कहा जा सकता है। आगे एकदम क्लियर बात है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मा में विद्यमान गुण पर्याय भेदों को विषय बनाने वाले नय विकल्प नय और एक अभेद अखंड आत्मा को विषय बनाने वाले नय अविकल्प नय। ये चर्चा हो गई है। अब अपने को अगली चर्चा में आना है। कौन सी चर्चा? अब चलेगी निक्षेप वाली चर्चा। निक्षेप वाली चर्चा मतलब आत्मा में निक्षेप नामक धर्म है। निक्षेप मतलब क्या? क्षेपण, रखना। तो कह रहे कि आत्मा को का नाम रखने का मतलब आत्मा को कथन करने वाला, कथन में लाने वाला कोई धर्म होगा तो कितने प्रकार से हो सकता है, उसकी यहाँ पर चर्चा है। ठीक है, क्या है देखते हैं। 12 से 15 नामक धर्मों की चर्चा चलेगी। 11 धर्म हो गए हैं। वैसे 11 धर्मों का नाम कोई बता सकता है क्या? बहुत इजी है, बहुत इजी है। कोई बता सकता है क्या 11 धर्मों के नाम? देखो, द्रव्य नय, पर्याय नय। हाँ हाँ, धर्म कहो या नय कहो, एक ही बात है। विकल्प नय और निर्विकल्प नय, सॉरी अविकल्प नय, करेक्ट। ओके, आ गई है। देखो और एक बात, वैसे मैंने कल रखा था ये बिंदु आप सबके सामने कि भेद अभेद, अपन जब वस्तु का डिवीजन करते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक करते हैं। द्रव्य अपेक्षा सामान्य विशेष कहा था, क्षेत्र अपेक्षा हमने कहा था, क्षेत्र अपेक्षा से अभेद भेदात्मक, फिर काल अपेक्षा कहा था अनित्य अनित्यात्मक, और भाव अपेक्षा कहा था एक अनेकात्मक। राइट? तो देखा जाए तो विकल्प में क्या क्या बैठ गया? देखा जाए तो क्षेत्र काल और भाव सब कुछ बैठ रहा है। समझ में आया? क्षेत्र काल और भाव सब कुछ बैठ गया विकल्प नय के माध्यम से। आगे
और किसकी चर्चा चल रही है? तो द्रव्य की चर्चा चल रही है, तो द्रव्य अपने आप उसमें आ जाता है। अब देखो, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 धर्मों की चर्चा करनी है। ओके, हाँ, बहुत सरल है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, अपन पढ़ लेते हैं। उक्त 4 निक्षेपों संबंधी, नहीं ऊपर है क्या, ऊपर है, सॉरी। आत्मद्रव्य नाम नय से नाम वाले की भांति शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है। क्या कह रहे हैं? आत्मद्रव्य नाम नय से नाम वाले की भांति शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है। अर्थात ये समझा रहे हैं कि इस आत्मा को क्या नाम रखूं? समझ में आया? अर्थात इसको कोई नाम रखा जा रहा है। ये क्यों रखा जा रहा है? एकमात्र नाम नामक धर्म इस वस्तु में पाया जा रहा है। वैसे इस वस्तु को आत्मा भी कहते हैं, ये बात तो है ही, लेकिन किसी अपेक्षा इस वस्तु को महावीर भी कह सकते, इस वस्तु को श्रीपाल भी कह सकते। ये किसकी वजह से संभव हुआ? ये नाम नामक धर्म की वजह से संभव हुआ। हम इस वस्तु को कुछ भी बुला सकते हैं। हम इस वस्तु को गधा भी बुलाते हैं, इस वस्तु को घोड़ा भी बुलाते हैं, समझ में आ रहा है क्या? तिरंज भी बुलाते हैं, नारकी भी बुलाते हैं, देव भी बुलाते हैं, मनुष्य भी बुलाते हैं, भगवान भी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि नाम नामक धर्म पाया जा रहा है। ये नाम नामक धर्म इस वस्तु को परिभाषित कर रहा है। आप पकड़ रहे हैं? देखो, आत्मद्रव्य नाम नय से नाम वाले की भांति शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है। स्थापना नय से मूर्तिपने की भांति सर्व पुद्गलों का अवलंबन करने वाला है। स्थापना नय से, अब दूसरा कह रहे हैं, स्थापना नय से मूर्तिपने की भांति सर्व पुद्गलों का अवलंबन करने वाला है। 2 बातें हो गई। मैंने नाम नय में ही ये ऐड कर दिया एक्चुअली, लेकिन लॉजिकली विचार करा जाए तो सब पुद्गलों को ग्रहण करने वाला है, इसमें स्थापना नय बैठता है। और स्थापना नय मात्र पुद्गल को भी नामकरण किया तो भी चल जाएगा। एक समझाता हूं। देखो, नाम नय में जीव साथ होना जरूरी है, लेकिन अब ये चर्चा किसकी चल रही है? चर्चा चल रही है आत्मा की। याद रखना, वो निक्षेप वाले धर्म में क्या किया था हमने, आपको याद होगा कि हम पुद्गलों में स्थापना, जैसे हाथी घोड़ा आदि, हम पुद्गलों की स्थापना कर रहे थे वहां पर। हाँ, मतलब मान लो हम चेस खेल रहे हैं, तो चेस में हम वहां पर कोई भी आकार देकर हम उसमें कोई सैन्य या कोई हाथी घोड़ा राजा रानी ये सब हम उसमें स्थापना कर रहे थे। अब यहाँ पर वो बात नहीं चल रही है। यहाँ पुद्गल से युक्त जीव की चर्चा चल रही है। आप पकड़ना इस बात को, पुद्गल से युक्त जीव की चर्चा चल रही है। तो अब प्रश्न खड़ा होगा, नाम नामक धर्म क्या कर रहा है और स्थापना नामक धर्म क्या कर रहा है? क्योंकि स्थापना भी कोई ना कोई नामकरण ही कर रहा है और नाम भी कोई नाम ही दे रहा है। मतलब वो भी कोई ना कोई क्या कहे कि किसी वस्तु को डिफाइन ही कर रहा है। लेकिन इसमें अंतर करना है तो अंतर इस प्रकार से किया जाएगा, जैसे इस चेतन वस्तु को हम चेतन भी कहते हैं, इस वस्तु को हम ध्रुव भी कहते हैं, इस आत्म वस्तु को आत्मा भी कहते हैं। अब ये जो हो गया ना, ये नामकरण हो गया ना, ये चलाया जाएगा नाम नामक धर्म की वजह से। ओके, और पुद्गल के साथ में जो संपर्क आता है, अर्थात असमान जाति द्रव्य पर्याय जब बनती है, क्या कहा, असमान जाति द्रव्य पर्याय जब बनती है उस समय में स्थापना निक्षेप किया जाएगा। कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को? देखो, नाम से भी हम नामकरण कर रहे हैं और स्थापना के माध्यम से भी हम नामकरण ही कर रहे हैं, लेकिन इस असमान जाति अवस्था में रहने वाली वस्तु को श्रीपाल कहते हैं। समझ में आया? दिख रही है ये पुद्गल पिंड
और समझना है उसके अंदर में स्थित वो चेतन वस्तु का नाम श्रीपाल है। आप पकड़ रहे हैं क्या? ये स्थापना निक्षेप का काम है। और नाम निक्षेप के माध्यम से, नाम नामक धर्म की तरफ से इस आत्मा का कोई ना कोई नाम किया जा, इस आत्म वस्तु का कोई ना कोई नाम रखा जा सकता है। चेतन, चिदघन, जो कुछ है, मतलब आप जो नाम लगाओ ये सब इसमें आ जाएगा। सुख या दृष्टा, ज्ञाता, दृष्टा, ये सब नाम किसकी वजह से आए? नाम नामक धर्म की वजह से आए। मात्र कोरा उस आत्म वस्तु को डिफाइन किया गया, ये नाम निक्षेप। और स्थापना निक्षेप में हमने असमान जाति द्रव्य पर्याय को साथ में लेकर इस वस्तु को डिफाइन किया, वो स्थापना निक्षेप का काम हुआ। याद रखना, स्थापना निक्षेप में हमने तभी क्या, पहले हमने क्या किया था, एक चावल के कण में भी हम तीर्थंकर की प्रतिमा स्थापित करके वहां पर भी उसकी भी पूजन की थी। किसने? रावण ने। तो वो भी लिया था। कदाचित इसमें भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? स्थापना, हम स्थापना नए वाले अभी भगवान को विराजमान कर रहे हैं कि नहीं? भगवान की मूर्ति विराजमान कर रहे हैं ना। हम उसमें क्या कर रहे हैं? उस आत्मा की स्थापना इसमें कर रहे हैं, इस मूर्ति में, इस पत्थर में कर रहे हैं। तो इस न्याय से उसको भी स्थापना कहा जा रहा है, वो भी कथनचित लिया जाएगा। बट बहुत लॉजिकल बात क्या है, हाँ, इस सदेह मतलब सचेतन वस्तु को, सचेतन वस्तु के सहित जो उद्गल पिंड है उसका कोई नामकरण करना, वो ज्यादा लॉजिकल स्थापना निक्षेप में बैठ रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? वो दूसरा, किसी पुद्गल पिंड में हम किसी भगवान की स्थापना करें, उसमें विरोध नहीं है, बट बहुत लॉजिकली बात इसमें ज्यादा अच्छे से बैठती है, सचेतन वस्तु में। ठीक है, हाँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम महावीर की स्थापना कर रहे हैं, हम शांतिनाथ, कुंथनाथ, आरनाथ की स्थापना कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे करेंगे? तो इसलिए एक मूर्ति में ऐसे भी चेतन की स्थापना आ सकती है, ऐसा अपन विचार कर सकते हैं। ठीक है, आइए। तो क्या हो गया? आत्मद्रव्य नाम नय से नाम वाले की भांति, नाम वाले की भांति, मतलब जैसा किसी का नाम चलता है वैसे हम आत्मद्रव्य का कोई नाम रख सकते हैं। आत्मद्रव्य नाम नय से नाम वाले की भांति शब्द ब्रह्म को स्पर्श करने वाला है। शब्द ब्रह्म मतलब उसका कोई ना कोई नामकरण किया जा सकता है। ठीक है, वो धर्म है उस वस्तु में, इसलिए उसका नाम रखा जा रहा है। अगर धर्म नहीं होता तो उस वस्तु का हम नाम ही नहीं रख सकते। ओके, और स्थापना नय से मूर्तिपने की भांति, मूर्तिपने जैसा, ठीक है, सर्व पुद्गलों का आलंबन करने वाला है। अर्थात इस पुद्गल को ही वो नामकरण दे दिया जाता है। एक्चुअली नामकरण उस चेतन का है, लेकिन इस पुद्गल को उस नाम से बुलाया जा रहा है। अब आश्चर्य की बात देखो ना, विचार करो कि ये नौकर वर्गनाएं प्रत्येक समय में ग्रहण हो रही है, प्रत्येक समय में छूट रही है, प्रत्येक समय में ग्रहण हो रही है। अभी जो चेहरे पर जितनी भी नौकर वर्गना है वे सब निकलने वाली है, घिरने वाली है। अगले समय में नवीन नौकर वर्गना आने वाली है। हमको लगता है कि ये चेहरा टिका रहे, अरे भाई साहब ये चेहरा टिका नहीं रहेगा, ये वर्गना आ रही है, जा रही है। हम भ्रम में है कि हम उसी चेहरे को संभाल रहे हैं, नवीन वर्गनाएं आ गई है। तो स्थापना नय से मूर्तिपने की भांति सर्व पुद्गलों का अवलंबन करने वाला है। द्रव्य नय से बालक, सेठ और श्रमण राजा की भांति, हाँ, अनागत और अतीत पर्यायों से प्रतिभासित होता है। क्या कह रहे हैं? अब अगला नय चल रहा है, क्या कह रहे हैं? द्रव्य नय से बालक, सेठ और श्रमण राजा की भांति। वैसे द्रव्य निक्षेप किसको कहते हैं? कोई बता सकता है क्या? द्रव्य निक्षेप का विषय क्या बनता है? द्रव्य निक्षेप का विषय क्या बनता है?
कोई प्रयास करेगा? अरे एक एग्जाम्पल दू ना, चलो एग्जाम्पल मैं ही दे दूंगा। अतीत अनागत अवस्था को वर्तमानवत उपचार करना ये द्रव्य निक्षेप का काम है। क्या कहा? अतीत अनागत अवस्था का। अतीत अनागत मतलब क्या? अतीत मतलब भूतकाल, अनागत मतलब अभी तक आया नहीं है, उस अवस्था का भी वर्तमान में ही उपचार करना ये किसका काम था? द्रव्य निक्षेप का काम था। सेम काम यहां पर है, समझ में आया? हाँ, भूतकाल की अवस्था का वर्तमान में आरोप करना, वर्तमान में ही भविष्य काल की अवस्था का आरोपण करना, ये द्रव्य निक्षेप का काम है। क्यों कह पा रहे हैं? कह रहे आत्म वस्तु में एक द्रव्य नामक धर्म है। आश्चर्य, या फिर से द्रव्य नामक धर्म आया। एक द्रव्य नामक धर्म पहला नय है, और एक फिर से यहां पर द्रव्य नय वाला द्रव्य नामक धर्म आया। अब मेरा प्रश्न है, दोनों एक है या अलग है? दोनों द्रव्य नामक धर्म अलग है, ओके, लेकिन एक आत्म वस्तु को ही परिचित करा रहे हैं। ओके, ये द्रव्य नामक धर्म ये अतीत अनागत वस्तु का कोई ना कोई नामकरण कर रहा है, वर्तमान में ही नामकरण कर रहा है। अर्थात जैसे महावीर है ना, अभी महावीर है या सिद्ध है? भगवान महावीर कहते हैं, हम तीर्थंकर महावीर कहते हैं। अभी तीर्थंकर महावीर कहाँ रहे? अभी तो वर्तमान में वे सिद्ध अवस्था में है, फिर भी हम उनकी महावीर के रूप में स्थापना करते हैं या महावीर के रूप में तीर्थंकर महावीर की बात करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम उनका भूतकाल की अवस्था का वर्तमान में आरोपण कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये किसकी वजह से हुआ? द्रव्य नामक धर्म इस आत्म वस्तु में हुए बिना ऐसा कथन संभव नहीं था। आप विचार तो करो, ये द्रव्य नामक धर्म हटा के देखो ना इस वस्तु में से, आप किसको डिफाइन ही नहीं कर सकोगे। जैसे राजा के जो अभी बालक जन्मा है उसको राजा कहते कि नहीं कहते? उसको राजा कहते कि नहीं? भविष्य में ये राजगद्दी संभालेगा ऐसा देखकर आज ही ये जन्मे हुए बालक को भी राजा कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इस प्रकार का जो निरूपण संभव हो रहा है वो एकमात्र द्रव्य नामक धर्म की वजह से हो रहा है, और द्रव्य नामक धर्म को विषय बनाने वाला वो द्रव्य नय है। ठीक है, और द्रव्य नय के माध्यम से हमको वस्तु ऐसी ही दिखती है। कैसी? भूत और वर्तमान, भूत और भविष्य की वर्तमान में ही निरूपण की जा सकती है, ऐसी ही दिखाई देगी आप। समझ में आ रहा है क्या? आप कहोगे साहब वर्तमान का क्या करोगे, है ना? वर्तमान की भी बात हो सकती है ना, वो अगला धर्म है, उसके लिए भाव नामक धर्म है। समझ में आया? भाव नामक धर्म की तरफ से देखते हैं तो हम वो वस्तु वर्तमान में जो काम कर रही है उस वस्तु को उसी नाम से बुलाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है और वर्तमान में पूजा कर रहा है तो उसको पुजारी बुलाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इस प्रकार से कोई इंजीनियर है, वो आज रसोई बना रहा है तो उसको आचार्य बुलाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इस प्रकार का जो उपचार या जो कथन संभव है वो एकमात्र इस भाव नामक निक्षेप की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये भाव निक्षेप। आइए अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। कहा थे अपन? हाँ, फिर से द्रव्य नय की बात करेंगे। द्रव्य नय से बालक सेठ और श्रमण राजा की भांति। बालक सेठ और श्रमण राजा की भांति। और एक यहां पर देखो शब्दों में गौर करना। श्रमण राजा की भांति मतलब क्या? भरत चक्रवर्ती को मोक्ष हुआ या भरत मुनि को मोक्ष हुआ? थोड़ा सा मैंने एकदम क्लियरली बात रखी। हाँ बोलिए, भरत चक्रवर्ती को मोक्ष हुआ या भरत मुनि को मोक्ष हुआ?
भरत मुनि को मोक्ष हुआ ना। फिर भी हमारी चर्चा भाषा कैसी चलती है, भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए, कहते कि नहीं कहते? अगर सर्वथा वैसा माने तो तकलीफ क्या होगी? तकलीफ ये होगी कि श्वेतांबर मत खड़ा हो जाएगा, और श्वेतांबर मत कह ही रहा है चक्रवर्ती मोक्ष के। समझ में आ रहा है क्या? वो ये नहीं समझते कि मुनि अवस्था में गए हैं, और हमने भरत चक्रवर्ती मोक्ष गए हैं, वो द्रव्य नामक धर्म की तरफ से द्रव्य निक्षेप नए से हमने कहा है। अब ये कथन जो समझ नहीं पाया वो छल करेगा। आप पकड़ रहे क्या? एक एक शब्दों में कितना इंपॉर्टेंस है। ये आया यहां पर, कहा श्रमण राजा की भांति, ठीक है, श्रमण राजा की भांति अनागत और अतीत पर्याय से प्रतिभासित होता है। प्रतिभासित अर्थात प्रकाशित, उसका निरूपण संभव है, ठीक है। कोई रिटायर्ड कैप्टन है मिलिट्री का, कर्नल साहब कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? आज भी उनका वही तेवर है, उसी अदब में सब उनके साथ बात करते हैं। क्यों कर रहे हैं? द्रव्य निक्षेप की तरफ से। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उस अतीत पर्याय की स्मरण करता हुआ उतनी ही रिस्पेक्ट, उतनी वैल्यू सामने वाली वस्तु को दी जाती है, वो द्रव्य नामक निक्षेप की वजह से है। समझ में आया? कितना बड़ा काम हो गया। देखो देखो, और बताओ मैं आपको, नाम निक्षेप में अभी जस्ट मेरे एकदम स्ट्राइक हुआ, ये अपना संयमी असंयमी, ये जो नामकरण किए जा रहे हैं, ये असंयमी आत्मा, ये कौन से नए से किया? मतलब अभी अपने चर्चा की असंयमी आत्मा, ऐसा कहकर हमने कौन से नए से कथन किया? आपको क्या लगता है इन 3-4 नयों में? नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, आपको क्या लगता है? भाव निक्षेप से। ओके, बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। ओके, वैसे सबका सब में बैठ सकता है, मुझे भी और बोलिए। भाव निक्षेप का तो है, ये एक आंसर हुआ। भाव निक्षेप से देखो तो हमको असंयमी ही दिखता है। वेरी गुड। चलिए, वर्तमान में असंयम है, उसको देखकर हमने कहा ये असंयमी आत्मा, बिल्कुल सही, चलेगा। और बोलिए। क्या? फिर से बोलिए। आगे भव्यत्व की अपेक्षा से वो संयम में भी हो सकता है ना आगे? हाँ, बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है। तो भावी नैगम्य अर्थात भावी नैगम्य की चर्चा चली नहीं रही है। अब यहाँ पर आप नाम स्थापना नहीं चलेगा। मतलब देखो क्या है, थोड़ा सा ना अपने मतलब जैन भाई अन्य मत से प्रभावित है, एक। दूसरी बात, जीव डरा हुआ है, 2। इसलिए थोड़ा एक आध मंदिर की या प्रतिमा की अतिशयता बोल दी गई तो वो अपने सारे काम कर देगी, ऐसी उनकी धारणा है। जबकि ये अर्थार्जन का धंधा है आज के डेट में। समझ में आ रहा है क्या? अर्थ जितने भाविक आएंगे उतना अर्थ कारण बढ़ेगा, और जितना अर्थ कारण आएगा उतनी वहाँ जो जिन्होंने व्यवस्था की है उनकी कमाई होगी। तो आज ये आप जहां पर भी देखो, जितने भी मंदिर बन रहे हैं उसके पीछे अर्थ कारण है, उसके पीछे धर्म भावना बहुत कम है, और भोला भगत वहां पर सब कुछ देकर आ जाता है। ठीक है, बट नहीं है, पूज्य नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। उक्त 4 निक्षेपों संबंधी नय है भगवान आत्मा के नाम स्थापना। देखो आया क्या? भगवान आत्मा के नाम स्थापना द्रव्य एवं भाव नामक 4 धर्म है। ये भगवान आत्मा के धर्म है।
उनके बिना हम भगवान आत्मा की चर्चा नहीं कर सकते, जिन्हें उक्त चार नए क्रमशः अपना विषय बनाते हैं। जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे सभी किसी न किसी नाम से जाने जाते हैं। बिना नाम का कोई भी पदार्थ जगत में नहीं है। बिना किसी नाम का कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है। फिर आप उनको रौढ़िक नाम से बुलाओ, नहीं तो कुछ भी किसी भी नाम से बुलाओ, हाँ, शब्द भाव पूर्वक बुलाओ, कोई भी नाम से बुलाओ। मैं शब्द नए से बुलाओ, नहीं तो रौढ़िक नए से बुलाओ, नहीं तो रुजु सूत्र नए से बुलाओ, आप किसी भी नए से बुलाओ, लेकिन नामकरण तो किया ही जाएगा, ठीक है। हाँ, बिना नाम का कोई भी पदार्थ जगत में नहीं है। आत्मा भी एक पदार्थ है, अतः वह भी आत्मा, देखो अभी गौर कीजिए, वह भी आत्मा इस नाम से जाना जाता है। मैंने तो आत्मा से आगे बढ़कर एक एक गुण को खड़ा किया और उस गुण की तरफ से देखो तो आत्मा वैसा दिखाई। जैसे हम अस्तित्व गुण की तरफ से आत्मा अस्थि है, हाँ, जैसे वस्तुत्व गुण की तरफ से आत्मा को वस्तु कहा गया, जैसे द्रव्यत्व गुण की तरफ से आत्मा को द्रव्य कहा गया। समझ में आ रहा है क्या? इसी आत्मा को हमने द्रव्य नाम किया, क्यों? क्योंकि उसमें द्रव्यत्व नामक गुण पाया जा रहा है। उसी आत्मा को हमने प्रमेयत्व गुण की तरफ से प्रमेय कह दिया, प्रमेय है। समझ में आया? प्रमेय है, और जो जानता है वो प्रमाता, ऐसा भी कह दिया। प्रमाता ये भी एक नाम आया आत्मा का। आत्मा का ऐसा नामकरण कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा में ऐसा गुण पाया जा रहा है। ओके, वो गुण की तरफ से हम आत्मा का ऐसे अलग अलग नाम कर रहे। अभी आपको ख्याल आ रहा होगा कि आत्मा में कितने गुण हैं, क्योंकि एक एक गुण के माध्यम से हम आत्मा को डिफाइन कर पा रहे हैं, उसका नामकरण कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे, इस नाम से जाना जाता है। यदि आत्मा में नाम नामक धर्म नहीं होता तो फिर उसका प्रतिपादन संभव नहीं था। इसको आत्मा कहते, ऐसा संभव नहीं था। फिर सभी वस्तुओं को एक ही नामकरण होता, ठीक है। सॉरी, नाम नामक धर्म, नाम धर्म की तरफ से देखा है, आई एम सॉरी, गलत कहा। जिस प्रकार आत्मा में एक ऐसा धर्म है जिसके कारण आत्मा किसी नाम द्वारा जाना जाता है, उसी प्रकार एक ऐसा भी धर्म है जिसके कारण आत्मा स्थापना द्वारा भी जाना जाता है। स्थापना द्वारा, अभी स्थापना किसकी की जाती है? पुद्गल पिंडों में की जाती है। तो वहां पर स्थापना की बात पुद्गल की सापेक्षता में की गई। असमान जाति द्रव्य पर्याय की तरफ से अपन ये कथन कर रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण आत्मा स्थापना द्वारा भी जाना जा सकता है। आत्मा की स्थापना किसी न किसी पुद्गल की जाती है। नाम में ऐसा नहीं आया, नाम में पुद्गल की स्थापना नहीं कहा, नाम में मात्र आत्म वस्तु को नामकरण की बात आ गई, और स्थापना में किसी पुद्गल के सहित उसको उसकी बात आ गई। समझ में आया क्या? देखो, आत्मा की स्थापना किसी न किसी पुद्गल में की जाती है। अतः यहाँ कहा गया है कि आत्मद्रव्य स्थापना नय से मूर्तिपने की भांति सर्व पुद्गलों का अवलंबन करने वाला है। सर्व पुद्गलों का अवलंबन करने वाला है मतलब क्या? उसमें डिपेंड नहीं है, लेकिन उसमें स्थित वो आत्म वस्तु को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसको कोई नाम दे सकते हैं। देखो, फिर से नाम शब्द आया, लेकिन डिफाइन की बात आ गई, ठीक है। जिस प्रकार मूर्ति में भगवान की स्थापना की जाती है, उसी प्रकार किसी भी पुद्गल पिंड में आत्मा की भी स्थापना की जा सकती है। जिस वस्तु में जिस व्यक्ति की स्थापना की जाती है, उस वस्तु के देखने पर यह व्यक्ति ख्याल में आता है। इस प्रकार वह वस्तु स्थापना के द्वारा उस व्यक्ति का ज्ञान कराने वाली हुई। हाँ, वो दिखाई दे रही है वस्तु पुद्गल, और ज्ञान हो रहा है आत्मा का। आप पकड़ रहे क्या? दिखाई दे रहा है ये चेहरा,
और ज्ञान हो रहा है इस चेहरे के पीछे छिपे हुए उस चेतन पदार्थ का, जिसका नामकरण किया गया है श्रीपाल। ओके इंटरेस्टिंग है कि नहीं बातें? देखो मतलब थोड़ा सा अभ्यास करते हैं ना तो विषय बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखा जाए तो बहुत इजी है ये विषय। नाम से कोई नामकरण हो गया, स्थापना से हमने किसी में स्थापना कर दी, द्रव्य से हमने अतीत अनागत को कोई नामकरण कर दिया, और भाव से हमने वर्तमान वाले को कोई भाव नाम दे दिया। बट ये मेरा परिचय चल रहा है। अब ये जिसको समझ में आया, असमान जाति द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से कथन कर रहे, अर्थात इसमें छिपी हुई वो चैतन्य वस्तु का कोई ना कोई नामकरण है, तो खुश हो गए कि नहीं? अपनी चर्चा चल रही है, अपने आप अपने को पुद्गलों से पृथक देखने की अपने सामर्थ्य हो गई कि नहीं हुई? देखो इसमें पुद्गल से भेद विज्ञान की कला आ गई हमको, कि इस पुद्गल के आश्रित जो चेतन वस्तु पाई जा रही है, उस चेतन वस्तु को प्रकाशित किया जा रहा है, पुद्गल से भिन्न कर दिया, और पुद्गल से भेद विज्ञान भी हो गया। अरे ये चेतन का नाम हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ये इंटरेस्टिंग बात है। थोड़ा गहराई से विचार करो कि क्या लाभ होगा ये द्रव्य नाम स्थापना द्रव्य भाव से, हमको क्या लाभ हो रहा है? कोई नामकरण हो गया, अरे नहीं, मेरी आत्म वस्तु का परिचय हो रहा है। आप देखो ना, इस धर्म की तरफ से देखते हैं तो वस्तु ऐसी ही दिखाई दे रही है। ओके, फिर बाकी अस्थि नास्ति ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मात्र इतनी ही वस्तु दिखाई दे रही है। क्योंकि ये भी एक अंश है ना, ये भी एक अंश है वस्तु का। ठीक है, तो अंश से अंशी का परिचय होता है, याद रखना। और एक बात, मात्र अंश का परिचय करते बैठे काम होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। अंश का परिचय करके पहले ही मैंने अंशी का निर्णय किया है, तो कोई भी अंश उठाओ ना, उस अंश से मुझे अंशी का निर्णय होता है, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। ओके, 47 नयों के माध्यम से 47 धर्म है, उसमें से कोई भी एक धर्म उठाओ, और एक धर्म से समस्त 47 नए और समस्त अनंत नए का परिचय कराने में वो समर्थ है, ये कह रहे हैं। क्योंकि ये समग्र वस्तु है, आधी अधूरी वस्तु नहीं है। वो हाथी का उदाहरण था ना, वो भले ही पैर को हाथ लगाया, लेकिन पैर ये अखंड हाथी का एक अंश है। इस पैर को हाथ लगाकर हमको हाथी का निर्णय हुआ। कोई पैर को लगाकर खाली खंबा 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 करता बैठेगा तो पागल हो जाएगा, उसको आत्मा नहीं, हाथी नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार यहां पर मात्र उस एक धर्म को लेकर उतना ही आत्मा, ऐसा नहीं कह रहे हैं। उस धर्म ने अनंत धर्मों का परिचय उसमें समाहित करके ले लिया है। ओ, ये ऐसी बात है, और ऐसी वस्तु दृष्टि में आती है। भली हम कहते समय हमारे वचन में आता है कि इतनी वस्तु दिखाई दे रही है, बट ये वस्तु अपने आप में अनंत धर्म अपने में समाहित लिए हुए है। तो ही हमारा देखना, हमारा चिंतन करना, हमारा निर्णय करना यथार्थ है, प्रयोजन परक है। नहीं तो कोई वैल्यू नहीं आई फिर हमारे चिंतन में। आप पकड़ रहे क्या? आज का थोड़ा सा अच्छा आया है, मतलब ये पहले चर्चा में नहीं आया है, आपने पहली बार के इसमें भी नहीं आया था, तो थोड़ा सा ठीक आया। और किसी को कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। और बाकी है क्या कुछ पढ़ना है? बाकी तो है, काफी है इसमें। चलो पढ़ते ही है फिर, 2-3 मिनट, समय भी हो गया है। हाँ, देखो तदाकार अतदाकार की बात आ गई। यहां स्थापना तदाकार भी हो सकती है और अतदाकार भी। ओके, आगे तदाकार स्थापना में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस व्यक्ति की स्थापना जिन पुद्गल पिंडों में की जा रही है, वे पुद्गल पिंड उसी व्यक्ति के आकार के होने चाहिए। अब साहब मुझे बताओ आदिनाथ की अवगाहना कितनी? 500 धनुष। अब 500 धनुष की कोई मूर्ति लाके दिखाओ। अब इसको आप कैसे रिलेट करोगे? तदाकार स्थापना कैसे कहोगे इसको? तो आदिनाथ का तदाकार स्थापना का अर्थ इतना है कि यथार्थ प्रोपोर्शन में वे अंग होने चाहिए, अंग उपांग यथार्थ प्रोपोर्शन में होने चाहिए, इतनी सी बात है। समझ में आ रहा है क्या? 500 धनुष वैसे का वैसा, यहां वो बात नहीं चल रही है। ठीक है, हाँ, रखा जाता है कि जिस व्यक्ति की स्थापना जिन पुद्गल पिंडों में की जा रही है,
वे पुद्गल पिंड उसी व्यक्ति के आकार के होने चाहिए, जैसे कि गांधी जी की स्थापना गांधी के चित्र में या गांधी जी के तदाकार प्रतिमा में करना। अतदाकार स्थापना में इसकी आवश्यकता नहीं होती। वे हम किसी भी आकार की वस्तु में किसी की भी स्थापना कर सकते हैं, जैसे कि बिना हाथी घोड़े के आकार के शतरंज के गोटों में हाथी घोड़े की कल्पना करना। ठीक है, आज के लिए रुक जाते हैं। कल 273 पेज के नीचे हाफ से अपन आगे बढ़ाएंगे विषय को। तो ये हो गया है लगभग विषय। फिर नित्य अनित्य नहीं, उसके पहले एक है ना ये जोड़ा सामान्य विशेष नय, इसकी चर्चा आपने को कल करनी है। ठीक है, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, ना तो जिनवाणी स्थिति करेंगे।